आज बात करेंगे काइनेसियोलॉजी टेप की। हाँ, वही रंग बिरंगी पट्टियां जो आजकल लगभग हर एथलीट के शरीर पर नजर आती हैं। चलिए, इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। ओलंपिक स्टेडियम से लेकर पास वाले जिम तक ये रंगीन टेप अब एक आम सी बात हो गई है और इसे देखकर हर किसी के मन में सवाल तो जरूर उठता है। तो सवाल यही है कि आखिर ये टेप है क्या और क्या ये सच में काम करता है। तो चलिए इस पूरी बात की तह तक जाते हैं, इसकी शुरुआत से लेकर इसके दावों और वैज्ञानिक सबूतों तक। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ट्रेंड शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, इस टेप की कहानी 1970 के दशक में शुरू हुई थी, लेकिन असल में दुनिया की नज़र इस पर तब पड़ी जब 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में बड़े बड़े एथलीट्स इसे लगाकर उतरे। बस वहीं से ये एक ग्लोबल फेनोमेनन बन गया। अच्छा, ये नॉर्मल एथलेटिक टेप से बिल्कुल अलग है। वो जो सख्त वाली टेप होती है, वो तो जॉइंट को एकदम जाम कर देती है। लेकिन काइनेसियोलॉजी टेप को लचीला बनाया गया है। ये शरीर के साथ मूव करती है और इसे कई दिनों तक पहना भी जा सकता है। तो सवाल ये है कि जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं या इसे बनाने वाले हैं, वो इसके बारे में क्या-क्या बड़े दावे करते हैं। इसका एक सबसे बड़ा दावा ये है कि ये टेप सूजन कम करने में मदद करता है और इसके लिए एक खास तरीका इस्तेमाल होता है जिसे लिम्फ टेपिंग कहते हैं। और ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर टेप को पतली पतली पट्टियों में काटा गया है जिसे फैन स्ट्रिप कहते हैं। माना ये जाता है कि त्वचा को हल्का सा ऊपर उठाता है, जिससे उसके नीचे ब्लड और लिम्फ के फ्लो के लिए ज्यादा जगह बन जाती है। तो इसके पीछे की थ्योरी कुछ ऐसी है कि त्वचा को उठाने से दर्द के जो रिसेप्टर्स हैं उन पर दबाव कम होता है, हीलिंग तेज होती है और शरीर की प्रोप्रियोसेप्शन यानी अपनी पोजीशन को समझने की क्षमता बेहतर होती है। इसे लगाने का भी एक खास तरीका है। टेप के सिरों को बिना खींचे चिपकाया जाता है, जबकि बीच वाले हिस्से को जरूरत के हिसाब से खींचकर लगाया जाता है। चलिए, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या विज्ञान इन दावों को सही मानता है? क्या वाकई कोई सबूत है? साल 2012 में एक बहुत बड़ी सिस्टमैटिक रिव्यू हुई और उसका नतीजा काफी अहम था। उसमें पाया गया कि इसके ज्यादातर दावों को साबित करने के लिए मजबूत वैज्ञानिक सबूत नहीं है। जब उस रिव्यू को और गहराई से देखा गया तो नतीजे मिले जुले थे। कुछ स्टडीज में रीढ़ या कंधे के दर्द में थोड़े समय के लिए कुछ फायदा दिखा, लेकिन बाकियों में कोई असर नहीं पाया गया। तो मतलब साफ है, जहां तक बड़ी चोटों का सवाल है, सबूत उतने मजबूत नहीं हैं। लेकिन हाँ, कुछ रिसर्च ये जरूर कहती हैं कि अगर किसी को लंबे समय से दर्द है, तो कुछ ना करने से तो बेहतर है कि ये टेप इस्तेमाल किया जाए। इससे दर्द में कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल की कुछ रिसर्च ने इसके छोटे और सीधे शारीरिक प्रभावों पर ध्यान दिया है। और ये देखिए, ये एक ऐसा बदलाव दिखाता है जिसे मापा जा सकता है। 2020 की एक स्टडी में इंफ्रारेड थर्मोग्राफी का इस्तेमाल हुआ, ये देखने के लिए कि क्या ये टेप असल में स्किन का टेम्परेचर बदलता है। और उस स्टडी में क्या मिला? ये कि फैन स्ट्रिप टेप लगाने के सिर्फ 10 मिनट के अंदर उस जगह के स्किन का टेम्परेचर औसतन 0.56 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि फैन स्ट्रिप लगाने से स्किन का टेम्परेचर बिना टेप वाली जगह के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ा। इससे ये तो पता चलता है कि ये लोकल माइक्रो सर्कुलेशन यानी सतह के पास खून के बहाव पर कुछ न कुछ असर तो जरूर डालता है। तो फिर इन सारे दावों और सबूतों को देखने के बाद काइनेसियोलॉजी टेप पर आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? ये एक काम का टूल है या सिर्फ एक ट्रेंड? तो एक तरफ तो तेजी से हीलिंग जैसे बड़े वादों के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे शारीरिक प्रभाव जरूर हैं जिन्हें मापा जा सकता है। तो निचोड़ ये है कि इसका जो भी फायदा होता है वो शायद कई चीजों का मिला जुला असर है, जैसे शरीर को अपनी मूवमेंट का ज्यादा एहसास होना, ब्लड सर्कुलेशन में छोटे मोटे बदलाव और हाँ, प्लेसीबो इफेक्ट का शक्तिशाली असर भी। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस टेप का सबसे बड़ा असर हमारी त्वचा पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग पर होता है? मतलब ये कोई मैकेनिकल इलाज नहीं, बल्कि एक ऐसा टूल है जो दर्द को महसूस करने और शरीर की मूवमेंट को समझने के हमारे तरीके को ही बदल देता है।